हेलो दोस्तों, देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। बेसिकली हम लोग ये दोनों टर्मोलॉजीज़ के साथ पहले ही जान चुके थे, ये दोनों टर्मोलॉजीज़ कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है और डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। ठीक है, तो एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पढ़े थे इसको। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग नेटवर्किंग के अंदर भी काम में आता है। किस लिए काम में आता है? हम लोग पिछले वीडियो में बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशन पढ़े थे। ठीक है, कि बैंडविड्थ को कैसे करके ऑप्टिमाइज्ड वे में हैंडल किया जाता है और बैंडविड्थ को कैसे करके बैंडविड्थ का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो कैसे करके होता है, ये सब हम लोग जाने थे। तो बैंडविड्थ को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक और तरह के टेक्निक होते हैं। ठीक है, बेसिकली सिर्फ बैंडविड्थ को ऑप्टिमाइज करने के लिए नहीं है, एक अप्रोच होता है जिसको हम लोग अगर अप्लाई करें, यूज़ करें डीमल्टीप्लेक्सिंग को या बोल लीजिए मल्टीप्लेक्सिंग को, टेक्निक को अगर इस्तेमाल करें तो फिर जो बैंडविड्थ का ऑप्टिमाइजेशन होगा वो ओवरऑल ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, और भी कुछ कुछ फीचर्स हैं, फायदे हैं जिसके लिए हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, यही हम लोग पहले देखते हैं। इधर एक डेफिनेशन लिखा हुआ है। मल्टीप्लेक्सिंग इज अ कम्युनिकेशन टेक्निक यूज टू कंबाइन मल्टीपल सिग्नल्स और डेटा स्ट्रीम्स एंड ट्रांसमिट देम साइमल्टेनियसली थ्रू ए सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। इसका मतलब क्या है? देखिए, मल्टीप्लेक्सिंग एक कम्युनिकेशन टेक्निक है, हम लोगों को पता है। वो किस लिए यूज होता है? कंबाइन मल्टीपल सिग्नल्स, बहुत सारे सिग्नल्स हैं कि हाँ सर, जब हम लोग देखे थे नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स। ठीक है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स का मतलब कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होगा, कोई टाइम क्वांटा के अकॉर्डिंग बार बार रिपीट नहीं होगा, ऐसा सिग्नल्स। ठीक है, या सोच लीजिए कोई ऑडियो का सिग्नल, जैसे एक म्यूजिक का कभी हाई सिग्नल होता है, कभी लो सिग्नल होता है, फ्रीक्वेंसी हाई होते हैं, लो होते हैं, तो उसमें मल्टीपल टाइप्स के सिग्नल्स रहते हैं। ठीक है, तो इन तरह की सिग्नल्स की बात कर रहे हैं। और डेटा स्ट्रीम्स भी हो सकते हैं। आफ्टर ऑल अगर हम लोग वायरलेसली भेजना चाहे तो फिर हम लोग सिग्नल्स भेजते हैं, तो उन मामलों में डेटा स्ट्रीम्स को हम लोग सिग्नल्स के थ्रू भेजते हैं। ठीक है, अगर फिजिकल मीडियम रहा तो फिर हम लोग बिट वाइज भेज देते हैं, मतलब बिट बाई बिट में कन्वर्ट करते हैं देन भेजते हैं। बट बिट छोड़ के अगर हम लोग को वायरलेसली ट्रांसफर करना हो डेटा को तो फिर हम लोग सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यही बात है कि मल्टीपल सिग्नल्स और डेटा स्ट्रीम्स एंड ट्रांसमिट देम, उन लोगों को ट्रांसमिट करता है साइमल्टेनियसली, एक साथ। ठीक है, कोई एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा, पैरेलली एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, थ्रू ए सिंगल कम्युनिकेशन चैनल, एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। यही बात है और कुछ नहीं। अगर हम लोग देखने की कोशिश करें थोड़ा सा, देखिए अगर हम लोग बोले, ठीक है, ये अपने पास एक सिग्नल है, लेट सपोज सिग्नल 1। ठीक है, देन हम लोगों के पास एक और तरह के सिग्नल है, सिग्नल 2। ठीक है, और एक सिग्नल ले लेते हैं, ठीक है, तो सिग्नल 3, सिग्नल 3, ऐसे करके ओवरऑल है 3 सिग्नल है अपने पास। अब अगर मल्टीप्लेक्सिंग का ओवरऑल काम, ये जो डेफिनेशन है, ये अगर डेफिनेशन इधर ड्रॉ डाउन करना चाहे तो फिर क्या होगा? देखिए मल्टीप्लेक्सर रहेगा, एक मल्टीप्लेक्सर रहेगा, मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर रहेगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लेक्सर साइमल्टेनियसली सब सिग्नल्स को लेता रहेगा। अब हम लोगों को पता है कि मल्टीप्लेक्सर का एम नंबर ऑफ इनपुट होते हैं और एन नंबर ऑफ आउटपुट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके मल्टीप्लेक्शन काम करता है कि एक मल्टीपल इनपुट लेते हैं और एक लिमिटेड वे में आउटपुट जनरेट करता है, वह एक सिंगल आउटपुट जनरेट करता है। ऐसा करके सोचिए, तो फिर इन तीनों सिग्नल्स को मल्टीप्लेक्स कर देगा, मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सिंग कर देगा। ठीक है, करने के बाद एक सिंगल चैनल के थ्रू भेज देगा, एक सिंगल चैनल के थ्रू भेज देगा। अब भेजने के बाद दूसरे एंड में रहेगा अपने पास डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर किस काम में आता है? हम लोग जानते हैं डीमल्टीप्लेक्सर काम में आता है कि जो कंबाइन हुआ सिग्नल है, मतलब एक सिंगल चैनल में भेज रहे हैं हम लोग, ठीक है, सिग्नल्स को, तो फिर उस सिग्नल्स कुछ ऐसे 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 जाएगा। ठीक है, देन तो एक सिंगल चैनल के थ्रू हम लोग तीनों सिग्नल्स को भेज रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो तो भी मिक्स अप हो गए।
डीमल्टीप्लेक्सर वही काम करेगा कि उन तीनों सिग्नल्स को अलग अलग में कन्वर्ट कर देगा कि अच्छा एक सिग्नल है, एक सिग्नल है और एक सिग्नल है। रिसीवर एंड में जाके यही काम करेगा जो इधर लिखा हुआ भी है, ठीक है। एट द रिसीवर एंड द कंबाइंड सिग्नल्स आर सेपरेटेड बैक इनटू देयर ओरिजिनल फ्रॉम यूजिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग। डीमल्टीप्लेक्सिंग की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी डीमल्टीप्लेक्सिंग की हेल्प से हम लोग रिसीवर एंड में, ये हो रहा है पूरी काम रिसीवर एंड में, ठीक है। रिसीवर एंड में हम लोग डीमल्टीप्लेक्सिंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं कि जो कंबाइंड सिग्नल्स साइमल्टेनियसली अपने पास आ रहे हैं वो डीमल्टीप्लेक्सर के थ्रू हम लोग इंडिविजुअली उसको डिवाइड कर देते हैं। ओरिजिनल सिग्नल्स हम लोगों को तो मिलना है क्योंकि हम लोगों का डेस्टिनेशन हम लोगों को 3 पैकेट्स भेज रहा है, ठीक है, सिग्नल्स, ऐसे करके समझो। अब तीनों पैकेट्स को हम लोग एक सिंगल चैनल के थ्रू भेजने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए उसको कंबाइन कर दे रहे हैं मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से। अब जब हम लोग को रिसीवर एंड में फिर से वही तीनों पैकेट्स को इंडिविजुअली लेना है, देन हम लोग मल्टीप्लेक्सर का डीमल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही करके ओवरऑल काम होगा, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग यूजेस की बात करें, ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग कहाँ यूज होता है, यूजेस ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, एफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ, बैंडविड्थ के एफिशिएंटली यूज करने के लिए हम लोग डीमल्टीप्लेक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं, इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। रिड्यूस ट्रांसमिशन कॉस्ट कि हाँ लॉन्ग वे में जब हम लोग को सिग्नल्स भेजने हैं, या हम लोग देखिए तीनों सिग्नल्स को अगर इंडिविजुअली भेजना चाहे तो फिर इसको एक बार भेजना पड़ेगा, इसको एक बार भेजना पड़ेगा, इसको एक बार भेजना पड़ेगा, मिक्स अप ना हो। बट हम लोग इसके हेल्प से मिक्स करके ही भेज सकते हैं, जहाँ पे रिसीवर एंड पे हम लोगों को तीनों ओरिजिनल सिग्नल्स चाहिए वहाँ पे हम लोग डीमल्टीप्लेक्सिंग कर लेंगे, ऐसे ही करके। ऑलवेज मल्टीपल यूजर्स टू शेयर वन कम्युनिकेशन चैनल, मल्टीपल यूजर्स एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल को शेयर करता है। हाँ, इसीलिए जो पैराबोलिज्म का मतलब होता है कोई किसी को इफेक्ट नहीं करेगा, पैरेलली हर काम एग्जीक्यूट होगा, ऐसे करके सोचिए, ठीक है। तो वो जो मैकेनिज्म है उसको एनेबल कर देता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सिंग तो हम लोग जान चुके हैं। अब देखिए, मल्टीप्लेक्सिंग टोटल 4 प्रकार के होते हैं, अगर आपके सामने दिखाना भी चाहे तो टोटल 4 प्रकार के होते हैं। एक नंबर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है, ठीक है। 2 नंबर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है। 3 नंबर वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है और 4 नंबर कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है। तो इन चारों को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कैसे करके एग्जैक्टली होता है। चलिए देखिए, तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग TDM is a multiplexing technique in which multiple signals share the same communication channel by transmitting data in different time slots। मतलब जो कम्युनिकेशन चैनल होगा, सिंगल कम्युनिकेशन चैनल होगा, उसके अंदर टाइम स्लॉट्स रहेंगे। अब उस टाइम स्लॉट के कोरस्पॉन्डिंग ही हर एक इंडिविजुअल सिग्नल्स एग्जीक्यूट होंगे, यही बताना चाहते हैं। देखिए कि इन व्हिच मल्टीपल सिग्नल्स शेयर द सेम कम्युनिकेशन चैनल बाय ट्रांसमिटिंग डेटा इन डिफरेंट टाइम स्लॉट्स, ठीक है। एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल को शेयर कर रहा है, बट ऐसे करके उसका टाइम क्वांटा सेट किया गया है कि एक के बाद एक, लेट सपोज इधर एक सिग्नल है, इधर एक सिग्नल है, इधर एक सिग्नल है, एक दूसरे को ऑर्गेनाइज जैसे भेजा जाएगा, ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में, या एक टाइम स्लॉट रहेगा जिस टाइम स्लॉट के हेल्प से हम लोग डिसीजन लेंगे या अपना मल्टीप्लेक्सर डिसीजन लेगा कि कौन सी सिग्नल को आगे एग्जीक्यूट होने देना है, ऐसे ही करके डिफरेंट टाइम स्लॉट्स। तो फिर कोई एक दूसरे को इफेक्ट भी नहीं करेगा और एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू हम लोग उसको ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। तो यही फंडा होता है टाइम डिवीजन का। ईच सिग्नल्स यूज द चैनल वन एट ए टाइम। अब हर एक सिग्नल, ठीक है, हर एक सिग्नल एट ए टाइम चैनल को एक कोई सिग्नल यूज कर सकता है। मतलब सिग्नल 1 अगर यूज कर रहा है तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। हाँ, मतलब हम लोग एक सिंक्रोनाइज्ड वे में इसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, ठीक है, कि पैरेलली सब कुछ, पैरेलली तो काम होगा ही, बट उसको क्या बोले कि एक साथ सबको हैंडल नहीं कर सकता। जब सिग्नल 1 जाएगा तो सिग्नल 2 और सिग्नल 3 उसके लिए वेट करेगा, ठीक है, एक लॉकिंग मैकेनिज्म रहेगा और कुछ नहीं। तो बाय वेरी रैपिडली सो कम्युनिकेशन अपीयर साइमल्टेनियसली, ठीक है। और ये जो चीज है बहुत रैपिडली होता है, तो हम लोगों को लगता है कि ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, बट नहीं, एक लॉकिंग मैकेनिज्म चलता ही है, ठीक है। अब देखिए कि अगर फीचर्स की बात करें, यूजेस फिक्स टाइम स्लॉट फॉर ईच सिग्नल, जो हम लोगों ने देखा अभी। सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड ऑन वन आफ्टर अनदर। एफिशिएंट यूज ऑफ सिग्नल कम्युनिकेशन चैनल का जो कम्युनिकेशन चैनल है वो एफिशिएंट यूज करता है, ठीक है, कि आइडल नहीं रहेगा। अपना जो चैनल है वो कभी आइडल नहीं रहेगा, ठीक है, उसको ब्रेक नहीं मिलेगा, यही बात है।
और यही कंप्यूटिंग का फंडा होता है कि कंप्यूटिंग का जो पॉलिसीज होते हैं उसमें एक सबसे वाइटल पॉलिसी है कि आपका जो सीपीयू होगा, आपका जो सिस्टम होगा, वो कभी आइडल नहीं रहना चाहिए, मतलब वो कभी रेस्ट नहीं लेना चाहिए। उसको प्रेशर भी नहीं देना है कि बहुत सारा काम कर रहे हैं वो स्लो हो गया, ऐसा नहीं है। बट एटलीस्ट उसको एक काम रहना ही चाहिए उसके लिए, ऐसा करके सोचिए, ठीक है। उसको हम लोग आइडलनेस बोलते हैं। अभी अगर हम लोग टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करें तो फिर ये दो प्रकार के, एक है सिंक्रोनस टीडीएम, एक है एसिंक्रोनस टीडीएम। सिंक्रोनस टीडीएम क्या होता है? फिक्स टाइम स्लॉट और असाइन टू ईच डिवाइस। हर एक डिवाइस के लिए एक फिक्स टाइम स्लॉट रहेगा, ठीक है। वो मतलब प्रीली डिसाइड किया जाता है कि टाइम स्लॉट कितना रहेंगे, नैनो सेकंड का रहता है, ठीक है, बहुत कम समय का रहता है, सेकंड से भी कम रहता है ऐसा। टाइम स्लॉट्स आर और एसिंक्रोनस टीडीएम क्या होता है? टाइम स्लॉट्स आर असाइन ओनली टू एक्टिव डिवाइसेस। जब कोई एक्टिव डिवाइस आएगा तो एक टाइम स्लॉट असाइन हो जाएगा, ठीक है। हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बता देते हैं कि हर एक को इतना टाइम करके देना है। तो जब कोई नया डिवाइस आएगा, उस टाइम जो क्वांटा रहेगा या टाइम स्लॉट रहेगा, उस टाइम स्लॉट उस कॉरस्पॉन्डिंग एक्टिव डिवाइस के लिए सेट हो जाएगा। ऐसे करके काम होता है, ठीक है। तो एफिशिएंटली हम लोग बैंडविड्थ को यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इसके से। रिड्यूस कम्युनिकेशन कॉस्ट, सिंपल एंड रिलायबल मेथड, एक सिंपल एंड रिलायबल मेथड है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हम लोगों ने देख लिया। अब ये अगर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करें तो फिर ये क्या होता है? बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग मतलब एफडीएम is a multiplexing technique in which multiple signals are transmitted simultaneously, जहां पे मल्टीपल सिग्नल साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है, over a single communication channel by assigning each signal of a different frequency band। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी डिवीजन का मतलब क्या है कि कभी भी हाई फ्रीक्वेंसी में डेटा सिग्नल्स आएंगे, कभी लो फ्रीक्वेंसी में सिग्नल्स आएंगे। अब वो जो कैटेगरीज हैं फ्रीक्वेंसी के, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, वो जो कैटेगरीज है उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हम लोग डिवीजन परफॉर्म करते हैं अपने चैनल के अंदर। अगर सपोज हम लोग पकड़ लें ये अपना चैनल है, ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल है, तो फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा कि बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्यों आएगा? क्योंकि इस बैंडविड्थ बताएगा कि इस चैनल की कैपेसिटी क्या है। अब इसमें से लो फ्रीक्वेंसी आएंगे, हाई फ्रीक्वेंसी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो यही अभी जो अपना एक गार्ड बैंड्स रहता है, जो एक बैंड है, बैंड विथ हम लोग इधर जो बात कर रहे हैं तो हम लोग इधर बैंड्स डिसाइड कर देते हैं। ये अपना बैंड बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है, बैंड्स बोलेंगे इसको हम लोग। तो ये बैंड्स क्या करता है कि एक दूसरे को ओवरलैपिंग होने नहीं देता, कि हम लोग बैंड सेट कर देते हैं कितना बैंड में वो डाटा ट्रांसफर होगा, यही इसको डिवाइड करके रखता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बैंड यही देखिए, इधर हम लोग डिफरेंस फ्रीक्वेंसी बैंड सेट कर देते हैं। S1 के लिए ए वाला बैंड है, S2 के लिए ए वाला बैंड है, S3 के लिए ए वाला बैंड है, ऐसे करके। तो ये बैंड आफ्टर ऑल एक इंटरफेरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, मतलब सॉरी, मतलब ये जो बैंड रहता है ये प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, प्रिवेंट ओवरलैपिंग, एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं हो जाएगा सिग्नल्स, और एंड इंटरफेरेंस, कोई एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा भी होगा। तो अगर हम लोग बात करें फीचर्स ऑफ एफडीएम, सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम में ट्रांसमिट होंगे। ईच सिग्नल्स यूज ए सेपरेट फ्रीक्वेंसी बैंड इस्तेमाल करेंगे। गार्ड बैंड्स प्रिवेंट ओवरलैप एंड इन्फरेंस, मतलब ये अपना गार्ड, ये जो हम लोगों ने एक सिंगल करके दाग दिखाया है ये अपना गार्ड बैंड्स है। अब एक गार्ड बैंड क्या करता है कि एक दूसरे को ओवरलैप और इंटरफेरेंस से बचाता है। बट बैंड हम लोग पूरी ए वाले सिस्टम को बैंड बोलते हैं, कि हर एक बैंड मतलब फ्रीक्वेंसी बैंड, ये लो फ्रीक्वेंसी बैंड है, ए सपोज लो है, ए सपोज हाई है, तो ये जो लो और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड है एक दूसरे से अलग आइडेंटिफाई होंगे, यही बात है। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स का कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, कोई डिलेज बा कोई रुकना लॉकिंग सिस्टम नहीं है। सुइटेबल फॉर रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए, रेडियो के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि टेलीविजन में कभी हम लोग को ऑडियो भी भेजना पड़ता है। अब या कोई ऐसा वीडियो फ्रीक्वेंसी है या कोई ऐसा डेटा का सिग्नल्स है जो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इन सब मामलों में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे कि हम लोगों को तो एक सिंगल चैनल यूज करना है, क्योंकि हम लोग का ट्रांसमिशन कॉस्ट भी बचाना है और डेटा को ऐसे करके हैंडल करना है, इसीलिए। रिड्यूस कम्युनिकेशन डिले को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। इन सब चीजें हैं सर। हम लोगों ने अभी तक 2
मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स देख लिए। अभी हम लोग देखेंगे कि वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तो ये क्या होता है। Wavelength division multiplexing (WDM) is a multiplexing technique used in optical fiber communication। अपना जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ए वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज होता है, where multiple optical signals are transmitted simultaneously using different light waves colors through same optical fiber। एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर मतलब कैसे करके आपको समझाते हैं, रुकिए देखिए। बेसिकली लेट सपोज अपने पास बहुत सारे ऑप्टिकल सिग्नल्स हैं, ठीक है। एक ऑप्टिकल सिग्नल 1, ऑप्टिकल सिग्नल 2, ऑप्टिकल सिग्नल 3, तो ऐसे ऐसे करके ऑप्टिकल सिग्नल्स n, इतना सारे ऑप्टिकल सिग्नल्स हैं, ठीक है। अब ये जो सारे सिग्नल्स हैं ऐसे करके लीजिए, सोचिए कि अपने पास जो ऑप्टिकल फाइबर्स रहते हैं उसके अंदर एक मैकेनिज्म रहता है, ऑप्टिकल मास्क, मल्टीप्लेक्सिंग की तरह ही होता है ऑप्टिकल मास्क, जिसको सभी सिग्नल साइमल्टेनियसली जिसके पास रीच होते हैं एट फास्ट। अब एक सिंगल फाइबर चैनल के थ्रू हम लोग को पास करना है ट्रांसमिशन कॉस्ट कम करने के लिए, ठीक है। तो वही हम लोग करते हैं, इधर 1 भेज दिए, 2 भेज दिए, 3 भेज दिए, डॉट 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 करके n भेज दिए। तो और इस एंड में जाके डी मास्क हर एक सिग्नल्स को इंडिविजुअली सेपरेट कर देगा, ठीक है। हर एक सिग्नल्स को इंडिविजुअली सेपरेट कर देगा रिसीवर एंड में जाके, ठीक है। तो ओवरऑल काम ऐसे करके होता है। एक किस लिए होता है, मतलब अपना जो ऑप्टिकल फाइबर जहाँ पे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड हो रहा है, जहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर नॉट अ फिजिकल मीडियम, मतलब इथरनेट व कोई केबल के थ्रू, ऐसा नहीं है, ठीक है। या बोलो सोच लीजिए कोई वायरलेस मीडियम के थ्रू, ऐसा नहीं है। हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल जब करेंगे तो फिर उसके लिए जहाँ पे हम लोग ऑप्टिकल सिग्नल्स भेजेंगे, मल्टीपल ऑप्टिकल सिग्नल्स जहाँ पे भेजेंगे, तो फिर उन मामलों के लिए हम लोग वेवलेंथ डिवीजन इस्तेमाल करेंगे। वेवलेंथ डिवीजन में क्या होता है कि जो डिफरेंट लाइट वेवलेंथ्स हैं वो एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हम लोग मिक्सअप कर देते हैं हर एक को, ठीक है। देन डीमल्टीप्लेक्सिंग के टाइम उसको हम लोग हर एक को सेपरेट कर देते हैं। जैसे पहले इंडिविजुअली सिग्नल्स थे, अभी वो सिग्नल्स इंडिविजुअल मतलब रिसीवर एंड में जाके वो फिर से इंडिविजुअल हो जाएगा, ऐसे करके। अगर टाइप्स ऑफ वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करें तो फिर देखिए क्वार्ट्ज वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये एडवांस तरह के मल्टीप्लेक्सिंग्स होते हैं, बट जनरल वे में आपको सिर्फ यही अभी जानना है। एडवांटेज अगर बात करें हम लोग तो फिर हाई डेटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी, बहुत डेटा ट्रांसमिशन कर सकता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, और ऑप्टिकल फाइबर बहुत लार्ज फास्ट नेटवर्क के लिए यूज होता है, ठीक है। इसीलिए अपना जो इंटरनेट है ऑप्टिकल फाइबर्स के बेस में ही चलता है। जो अपना जो ओशंस होते हैं, समंदर होते हैं, उसके नीचे से ऑप्टिकल फाइबर के केबल ही जाते हैं, जिसके थ्रू हम लोगों का जो पूरा वर्ल्ड में जो कम्युनिकेशन है इंटरनेट का वो ठीक ठाक बरकरार है। अगर वो कट गया, जो ईरान में जो अभी पेंडेमिक सिचुएशन आया हुआ है, हाँ, जो उस सिचुएशन में अगर ईरान अगर काट दिया उन वायर को तो फिर दिक्कत हो जाएगा सर, ठीक है। कम्युनिकेशन कट हो सकता है, नेटवर्क कम्युनिकेशन कट हो सकता है, तो उसी को हम लोग ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बोलते हैं। तो वास्ट अमाउंट ऑफ नेटवर्क को हैंडल करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में अगर हम लोगों को एक सिंगल चैनल के थ्रू बहुत सारे डेटास को, मतलब बहुत सारे सिग्नल्स को, ऑप्टिकल सिग्नल्स को भेजना है, तो फिर इस वे में हम लोग भेज सकते हैं, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की हेल्प से, ठीक है। एट लास्ट हम लोग के पास एक लास्ट बचा हुआ है। लास्ट क्या है सर, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये भी बहुत सिंपल है, देखिए डेफिनेशन। Code division multiplexing is a technique where multiple users transmit data simultaneously over the same frequency band। एक सेम फ्रीक्वेंसी बैंड रहेगा जिसके अंदर से मल्टीपल यूजर्स डेटा को ट्रांसमिट करता रहेगा साइमल्टेनियसली, बट ईच यूजर इज असाइंड ए यूनिक कोड टू सेपरेट द सिग्नल्स। बट हर एक यूजर के पास जो हर एक यूजर जो डेटा भेजेगा उसके पास एक सेपरेट यूनिक कोड रहेगा, जो कोड आइडेंटिफाई करेगा, अच्छा ये जो सिग्नल्स के सब पार्ट्स है या जो सिग्नल्स हैं, इसको हम लोग जब डीमल्टीप्लेक्सिंग करेंगे तब उस टाइम में ओरिजिनल सिग्नल्स कौन सी यूजर के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा सिग्नल है ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा। बेसिकली हम लोग हर जगह ही हर एक यूजर के लिए यूनिकनेस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं पे
टाइम स्लॉट दे रहे हैं कि आपको इसी टाइम पीरियड के अंदर जाना है, आपको इसी टाइम पीरियड के अंदर जाना है। कहीं पे हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिवीजन कर दे रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। आफ्टर ऑल तो आइडेंटिफिकेशन के लिए कि हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। तो सिमिलरली कोड डिवीजन में भी हम लोग सिर्फ कोड का इस्तेमाल करते हैं, कुछ कोड सेट किया जाता है, हर एक यूजर के लिए यूनिक रहता है। अब एक चैनल के थ्रू जब वो पास होगा तो उस टाइम पे हर एक को मिक्सअप हो जाता है। देन डिकोडर के टाइम मतलब डी मार्क्स के टाइम जहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सिंग होता है, वो उस प्लेस में जाके जो कंबाइंड सिग्नल्स हैं वो इंडिविजुअली ब्रेक डाउन होंगे रिसीवर एंड में, और ये जो कोड्स है यही आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि यूजर 1 के अकॉर्डिंग कौन कौन से सिग्नल्स आए हैं, यूजर 2 के अकॉर्डिंग कौन कौन से सिग्नल्स आए हैं, यूजर 3 के अकॉर्डिंग कौन कौन से सिग्नल्स आए हैं। ठीक है, ऐसे करके ओवरऑल काम होगा। अगर फीचर्स की बात करें तो मल्टीपल यूजर्स कैन कम्युनिकेट साइमल्टेनियसली, ईच सिग्नल इज आइडेंटिफाइड यूजिंग ए यूनिक कोड, प्रोवाइड्स बेटर सिक्योरिटी एंड रिड्यूस्ड इंटरफेरेंस, एडवांटेजेस ऑफ सीडीएम। ठीक है, अब देखिए एफिशिएंट बैंडविड्थ यूज, हर किसी का मुद्दा एक ही है कि बैंडविड्थ को अच्छा करना है। सिक्योर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सिक्योर कर देता है। हाँ, मतलब हम लोग ये जो कोड बोल रहे हैं ना यूनिक कोड, ये बेसिकली की होता है कि हम लोग एक ऑथ की दे देते हैं, तो ऑथ की के थ्रू ही हर एक यूजर को हम लोग इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑथ की का आइडेंटिफिकेशन टेबल होता है कि कौन सा यूजर आईडी के अगेंस्ट में कौन सी ऑथ की जनरेट हुई है, ऑथेंटिकेशन की। ऑथ की का मतलब ऑथेंटिकेशन की, तो सिक्योरिटी के पर्पज से यूज होता है। तो फिर वही आईडी मैच करने के बाद हम लोग ऑथ की मिल जाता है, और ऑथ की जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग है उसको कॉरस्पॉन्डिंग वो सिग्नल्स आए हैं, ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं। सपोर्ट्स मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यही सारे फंडा है सर, और इन चारों के अलावा और कुछ नहीं है। मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर 4 प्रकार के मल्टीप्लेक्सिंग होते हैं, टाइम डिवीजन, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, वेवलेंथ डिवीजन एंड कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये चारों को छोड़ के और नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए ये मल्टीप्लेक्सिंग हम लोग देख लिए हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग ओवरऑल हम लोगों को दोनों काम के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। पहली बात की बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशन रखना पड़ता है, इसीलिए हम लोग उसके इस्तेमाल करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। और एक और चीज कि अपना जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है, अगर इंडिविजुअल सिग्नल्स के लिए, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी के बैंडविड्थ के सिग्नल्स के लिए हम लोग अगर बार बार इस्तेमाल करें कम्युनिकेशन चैनल को, ठीक है, तो फिर ये तो टाइम एफिशिएंट भी नहीं है और कॉस्ट एफिशिएंट भी नहीं है। तो टाइम एफिशिएंट और कॉस्ट एफिशिएंट इन दोनों को बनाने के लिए, मैनेज करने के लिए हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे एक सिंगल चैनल के थ्रू बहुत सारे सिग्नल्स, डिफरेंट सिग्नल्स जा सकते हैं, पास हो सकते हैं एट ए सेम टाइम, साइमल्टेनियसली, कोई किसी को इफेक्ट नहीं करेगा। बट जब रिसीवर एंड में जाएगा तब वो यूजर के कॉरस्पॉन्डिंग, रिसीवर के कॉरस्पॉन्डिंग फिर से मतलब फिर से डीअसेंबल हो जाएगा। ठीक है, फिर से पहले के फॉर्म में चले आएगा। ऐसे ही करके ओवरऑल काम होता है, तो और कुछ नहीं है सर। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।